हाँ 8 पॉइंट सेम, चलो ठीक है। और कौन है? 8.72 पॉइंटर, वेरी नाइस। मैं आपको बता दूं, जिसका भी 8.5 के ऊपर पॉइंटर है वो ऑलरेडी 10 पॉइंटर के बराबर है, ठीक है, इन ऑटोनोमस कॉलेज, कोई भी ऑटोनोमस कॉलेज पकड़ लो, ठीक है। और किसका नहीं आना अभी तक रिजल्ट? ठीक है, अरे बताना है। अरे तो एक में केटी है ना, सेकंड सेमेस्टर अपने पास आया हो ना, अब क्लियर हो जाएगा सब, रिवैल्यूएशन में निकल जाएगा ना, तो क्यों टेंशन ले रहे हो? हाँ निकलेगा रिवैल में। अच्छा ये चीज दिमाग में रख लेना, ये चीज दिमाग में रख लेना कि जो आपने लिखा उस हिसाब से पेपर चेक होता है। आपको 1 मार्क्स मिल जाए इसलिए चेक नहीं होगा पेपर। हाँ, पेपर किसको नहीं पता आपको कितना मार्क्स, जो चेक करेगा उसको नहीं पता। अरे भाई अभी देखो, अभी कल तक में पूरा एकदम वक्त बदलेगा, और कमिंग वीक में बहुत सारे लोग आपको खुद कांटेक्ट करेंगे। आपको सिर्फ एक चीज याद रखना है, ज्वाइन गेट ट्यूटोरियल्स फॉर बेटर रिजल्ट। सेमेस्टर 1 सेमेस्टर 2 दोनों का क्लासेस चालू होगा अभी मार्च में, ठीक है। ओके लेट्स गो। अभी सबसे इंपॉर्टेंट चीज, हमने जब स्टार्ट किया था लास्ट टाइम, हमने स्टार्ट किया था यूलर्स मेथड एंड यूलर्स मॉडिफाइड मेथड, करेक्ट है, ठीक है। अब हम लोग स्टार्ट करेंगे रंगे कुट्टा, रंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर, ठीक है, रंगे कुट्टा फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। ये कंफर्म क्वेश्चन है, 6 मार्क्स का, बात हो गया है। ठीक है, बात हो गया है। सो यस, इसके कुछ फॉर्मूलाज हैं, ठीक है, और इसमें वही कंसेप्ट लगेगा, कौन सा, बोरीवली टू दादर एंड दादर टू ठाणे, याद है ना वो 2 स्टेप में ट्रेन चेंज वाला। बोरीवली से हम दादर जाएंगे, फिर दादर से ठाणे, ठीक है, ये आसपास में ही है ना। बोरीवली नेशनल पार्क से अगर आप जाओगे तो वहां से मुलुंड दिखता है, ठीक है, अगर आप टॉप पे कभी गए रहेंगे तो, नहीं गए, ठीक है, गए है ना, वही तो अभी रिजल्ट में पता चलेगा। ठीक है, चलो, अरे तो अच्छा आएगा ना रिजल्ट, नाम का डरते क्या, उल्टा रिजल्ट जल्दी आना चाहिए, पता चलता है क्या करना है कि नहीं, सही बोल रहा हूँ, ठीक है। चलो, सो रंगेकुट्टा फोर्थ ऑर्डर का कंपलसरी क्वेश्चन आता ही है, उसका मैं कुछ स्टेप्स लिख रहा हूं, यू हैव टू फॉलो इट, स्टेप्स, ठीक है, स्टेप्स लिख रहा हूं। तो गिवन में क्या क्या दिया रहेगा, सेम, dy बाई डी एक्स, मतलब एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, इनिशियल कंडीशन y ऑफ 0 इज इक्वल टू 1, तो ये x का x 0 होगा, ये y 0 होगा, ठीक है। ओके, स्टार्ट करेंगे सबसे पहले, इससे सबसे पहले आपको निकालना होता है k1, k1 इज नथिंग बट h ऑफ f ऑफ x0 y0। दूसरा स्टेप होता है k2 निकालना, k2 बोलता है कि h ऑफ f ऑफ x0 प्लस h बाई 2 करो, एंड देन y0 प्लस k1 बाई 2 करो, k1 बाई 2। फिर थर्ड स्टेप है k3 निकालना, दैट इज h ऑफ f ऑफ x0 प्लस h बाई 2 होता है, और y0 प्लस k2 बाई 2 होता है, ठीक है। फिर फोर्थ स्टेप होता है k4 निकालो, k4 क्या हो जाएगा, h ऑफ f ऑफ x0 प्लस h एंड y0 प्लस k3, ठीक है, 4 स्टेप हो गए, ओके।
पांचवा स्टेप है टोटल के। टोटल के होता है 1/6 K1 प्लस 2K2 2K2 प्लस 2K3 प्लस K4, ओके, एंड देन सिक्स होता है y इज इक्वल टू y0 प्लस k, दैट्स इट। ये 6 स्टेप आपको फॉलो करना, ठीक है। और कंपलसरी क्वेश्चन है, आएगा ही एग्जाम में, बच्चे ये तक रॉन्ग करके आते हैं, ठीक है। अब क्या ही बोलूं मैं। अब मुझे बताओ, अगर किसको मैथ्स में केटी है, अगर किसी को है, एग्जाम्पल, एक नंबर का गधा होगा, बोलो हाँ। बताता हूँ क्यों। नहीं नहीं, अभी बताता हूँ, ठीक है, ताकि उसको पता चले। देखो, गॉस सीडल भी आया, गॉस जेकोबी भी आया था, ऐसा कभी नहीं हुआ है कि दोनों चीज एक ही पेपर में आया हो। और इतना इजी पेपर था ना, मैं तो बोला कि भाई 26 पास हो गया ना, 24 पासिंग है, टोटल 26 तो केटी है। लेकिन आपको टोटल नहीं काउंट करना है, आपको इंटरनल का अलग काउंट करना है और एक्सटर्नल जो एग्जाम दे उसका अलग काउंट करना है बेटा। हाँ, तो 60 में से अगर 24 के से कम है तो केटी। केटी का फुल फॉर्म क्या है? कैप टर्म, ठीक है, कैप्ट कैप्ट, वो टर्म कैप्ट वो रखा है अपने पास क्योंकि उसको केटी है, ठीक है। हेलो, हेलो, यस, हाँ हाँ। तो चलो, जिसको भी ओ ग्रेड है मतलब वो आउटस्टैंडिंग है, मतलब अच्छा मार्क्स है। हाँ, चलो यहाँ देखेंगे सब प्यारे बच्चों, बहुत ही बढ़िया समय है, ठीक है। हाँ, रंगे कुट्टा, फोर्थ ऑर्डर, ठीक है। अब यहाँ पे करना क्या है, सबसे पहले तो आपको लिख लेना है कि गिवन में जो जो दिया है, गिवन में दिया है कि भाई जो मेरा dy बाई डी एक्स है, मतलब जो एक्चुअल में मेरा फंक्शन है एफ ऑफ एक्स कॉमा वाई, वो है एक्स क्यूब प्लस वाई। इनिशियल वैल्यू है x00, y02 है, ठीक है। आपको क्या लगता है, फॉर x इज इक्वल टू 0.2 और 0.4 के लिए बोला है, तो h कितना हुआ? 0.2 हुआ ना, गैप देखो, है ना, ठीक है। और आप ये भी तो देखो कि x00 है और फिर दूसरा x 0.2 है, उसके बाद 0.4 है, तो गैप कितना बन रहा है?
0.2 का बन रहा है, करेक्ट है, ठीक है। सो ये हमारे dy बाय dx हो गया। अब ये होने के बाद सबसे पहला पॉइंट क्या होना चाहिए हमारा, k1। k1 क्या है, h ऑफ f ऑफ x0, y0, सही है। तो मुझे ये निकालना पड़ेगा, तो ये कैसे निकलेगा, f ऑफ x0, y0 मतलब क्या है, ये है ना, इसका मतलब x0 का क्यूब है और y0 है। x0 का वैल्यू क्या है, 0 है, y0 कितना है, 2 है, तो इसका वैल्यू क्या आ गया, 2 है ना। हाँ, तो अब ये क्या होगा, k1 इज एक्चुअली h है 0.2 एंड इसका वैल्यू 2 आया, कितना होगा k1, ठीक है। अरे समझा, एकदम डरा हुआ फेस क्यों बना रहे हो आप लोग हैं। अरे यार तुम लोग क्या इतना डरते हैं, डरना चाहिए, ठीक है। यहाँ देखो दूसरा क्या होगा, देखो k2, k2 is what, k2 is what, h of f of x0 plus h by 2 y0 plus k1 by 2, करेक्ट है, ठीक है। तो अब ये मुझे निकालना पड़ेगा, तो ये बेसिकली क्या है, f ऑफ x0 प्लस h by 2 एंड y0 प्लस k1 by 2। तो पहले ये लिख लो क्या है, मतलब x0 कितना है, 0 प्लस h कितना है, 0.2/2, बराबर, ठीक है। उसके बाद y0 कितना है, 2, k1 कितना आया, बराबर है कि नहीं। हाँ, तो अब ये क्या हो गया, ये बेसिकली हो गया f ऑफ 0.1 बचा, और ये कितना बचा, 2.2। अब ये आपकी प्रॉपर x और y की वैल्यू है। अब आप इससे किसमें पुट करोगे, एक्स क्यूब प्लस वाई पे, तो कितना हो जाएगा बोलो, 0.1 का क्यूब प्लस 2.2, कितना आ रहा है ये वैल्यू, कितना आ गया, 2.201, बस 3 पॉइंट के बाद का कितना वैल्यू है। हेलो, हाँ सर, हेलो, हाँ सर बोलो। कल आप बोलो, जैसा रखते हैं वैसे रख देंगे, जैसा रखता हूँ सर, 9 सुबह 9 बजे का ना। हाँ हाँ हाँ, ठीक है ठीक है ठीक है। ये कितना आया, 2.1 का क्यूब माइनस 2.2, यहाँ पर जो बता रहा है 2.2201 यहाँ बता रहा है बुक में, पक्का, तो उधर रहोगे, ठीक है, 2.201, ठीक है। तो अब ये क्या हो जाएगा, h क्या है, 0.2, और ये क्या है, 2.201। चलो अब बताओ इसका फाइनल आंसर। 0. क्या है, एकदम से वर्क बदल रहा है थोड़ा सा, ए ए ऐसा कैसा मिस्टेक कर सकता है तू, नशे। हाँ ये बताओ, 0.440, तीसरा के 3 इज h ऑफ f ऑफ x0 प्लस h बाई 2 कॉमा y0 प्लस k2 बाई 2, ठीक है। तो अब क्या होगा बोलो, x0 कितना है,
0, h कितना है 0.2/2, y0 कितना है 2, और ये k2/2, k2 मतलब कितना है अभी अपने को 0.4402/2, तो ये कितना बन रहा है बोलो 0.1 बन रहा है, और ये कितना बन रहा है 2.2201 बराबर। अच्छा अभी आ रहा है, मैंने रॉन्ग देखा रहेगा। अब क्या हो जाएगा बोलो, ये हो गया 0.1 का क्यूब और फिर 2.2201, कितना आ गया ये 2.221 है। तो ये हो गया 0.2 इंटू 2.2211, कितना हो गया भाई 0.4442। हाँ ठीक है, पॉइंट के बाद का चार चलेगा। क्या अपने को आया है K3, इधर पे 44422 था। हाँ लिखा है ना मैंने, हाँ ठीक है। क्या है ना एकदम पास में है ना, तो कुछ नंबर्स ओवरलैप हो जाते हैं, ठीक है। और क्या है कि कभी कभी ये 3 है ना टी भी दिखता है। अभी समझा। हाँ अब बताइए, h ऑफ f ऑफ x0 प्लस h एंड y0 प्लस k3, ठीक है। तो अब ये क्या ही हो जाएगा, x0 0 है और ये 0.2 है, ये 2 है और ये 2 पॉइंट नहीं नहीं, कितना है अपने को 0.4। एक मिनट मैंने यहाँ पे राइट किया ना, वो चेक कर रहा हूँ मैं। 0.4/2, फिर ये हम लोग यहाँ पे यूज किए तो ये हुआ, फिर हम ये यहाँ यूज करेंगे, करेक्ट। हाँ 0.4442, हाँ बताओ कितना बना ये बन गया 0.2 कॉमा 2.4442 बराबर। मतलब ये 0.2 का क्यूब दे रहा है और 2.4442 दे रहा है, कितना हो गया ये, समझा ना। एंड में ऐसा करने का, फिर x और y का वैल्यू पुट करने का अकॉर्डिंग टू गिवन फंक्शन। फंक्शन क्या है हमारा एक्स क्यूब प्लस वाई, तो पहला वैल्यू जो x है उसका क्यूब किया, प्लस दूसरा वैल्यू खाली y है तो खाली y किया, सिंपल। 2 पॉइंट सही है। अब h कितना हो गया 0.2 और हो गया 2.4522, समझ गया इतना पक्का। बताइए आंसर, यस यस कर रहे हैं। 0.49044 सही है। तो अपने क्या आया ये K4, अब क्या निकालेंगे K, तो 1/6 है, K1 है, 2K2 है और 2K3 है, फिर उसके बाद सिर्फ K4 है, ठीक है। तो ये क्या ही हो गया बताओ, K1 बताओ 0.4, 0.4 प्लस ट्वाइस ऑफ 0.4442, यही है क्या 0.2 ना। और फिर K3 कितना आया था अपने को 0.4442 और K4 आया 0.49044, तो अपने कितना आंसर आ गया बोलो। केसरिया की राज शिवाजी 0.44321 आना चाहिए, आ गया 0.44321 सही है। ये के आ गया, और एंड में 6 स्टेप क्या होगा बच्चा पार्टी, y इज इक्वल टू y0 प्लस के, तो y0 कितना था 2 ना, प्लस 0.44321, so therefore y at x is equal to 0.2, y is how much 0.4432, 2 पॉइंट, हाँ
तो ये इसका आंसर आया। समझ में आया? ऐसा मारूंगा ना। हाँ, तो ये हो गया, ठीक है। अब आपको क्या करना है, 0.4 के लिए भी करना है, बराबर। तो ये हम पहुंच गए बोरीवली से दादर, अब हमें दादर से बांद्रा, क्या है बांद्रा, दादर से ठाणे, ठीक है। तो एट x इज इक्वल टू हाउ मच, 0.4 हम निकाल रहे हैं। एट x इज इक्वल टू 0.4, हमारा dy बाई डी एक्स, मतलब हमारा फंक्शन तो वही रहेगा एक्स क्यूब प्लस वाई, लेकिन इनिशियल वैल्यू चेंज होगा। अब क्या होगा, 0.2 और y0 जो इसका आंसर है वो होगा 2.44321, समझा। और h तो फिक्स है कितना, 0.2। दैट्स इट। अगेन यू हैव टू डू सेम थिंग, k1 h ऑफ f ऑफ x0 y0। अब ये निकालना है, ये मतलब क्या हो गया, f ऑफ x0 y0 का मतलब है f ऑफ 0.2 2.44321। अब इसका क्या करना है, क्यूब करना है। क्यों क्यूब करना है, क्योंकि वहां पे x क्यूब दिया था, और इसको खाली प्लस y करना है, मतलब 2.44321। चलो बताइए क्या हुआ ये, 2.4512 हैं हैं। किसमें, यहाँ देखो, चलो क्या हो जाएगा बोलो, 2.45। हाँ, तो अब इसका वैल्यू क्या हो गया, k1 का 0.2 इंटू 2.45121, कितना आ गया ये k1 का वैल्यू है, हैं? बोलना फिर कॉन्फिडेंटली, अभी तो कड़क कड़क कर रहा था। ए मार खाएगा, टाइम पास मत कर, बताइए अच्छे से बताओ। दूसरा के टी के एच ऑफ x0 प्लस h बाई 2 y0 प्लस, अब इसी को आगे सॉल्व करते हुए x0 कितना है भाई, 0.2 है ना, अरे क्या जीरो, इसके लिए 0.2 है, मार्क्स ही जीरो मिलेगा फिर। उसके बाद प्लस 0.2 बाई 2, y0 कितना है इधर पे 2.44321 प्लस k1 कितना है अपने को 0.49 24/2। अब इसको रिड्यूस कीजिए, कितना हुआ 0.2 प्लस 0.1 मतलब 0.3 हुआ। अब ये कितना हुआ बताइए, सॉरी ये देखना, ध्यान रखना, पढ़ाते पढ़ाते कभी ऐसा ना डायरेक्ट उधर शिफ्ट प्लेसमेंट बाजी में, ठीक है। हाँ, पॉइंटर तो आ ही चुका है, अभी एवरेज चलना चलना चाहिए 8 के ऊपर। प्लेसमेंट फर्स्ट ईयर में दे देते हैं सर, गेट टू, बस वही है कि तेरे को मीरा उड़ाना पड़ेगा। वही मैं बोला उसका फोन पे, बहुत लोग आएंगे वहां पे फिर बैच ले लेंगे। 2.688 ये है 2.688 सर 86 हाँ। अब ये क्या होगा, 0.3 का क्यूब होगा,
प्लस 2.68833 होगा। चलो बताइए अभी कितना वैल्यू आया इसका। 2.71533। बहुत बढ़िया। तो ये हो गया 0.2 और ये हो गया 2.7171533। कितना आ गया ये K2? K2 आ गया। अब K3 निकालेंगे। K3 कैसे? H ऑफ F ऑफ X सेम है और इधर y0 यहां पर आएगा K2/2। सही है। तो आप लिखेंगे 0.2 प्लस 0.2/2, ये सब कुछ सेम है, प्लस खाली यहां पर ये वैल्यू आएगा 0.54306 डिवाइड बाई 2। कितना हो गया ये? 0.3 जिके सरिया के लाल। हाँ तो फटाफट बताइए ले। 2.71474। तो ये बच्चा पार्टी ये हो गया क्यूब और ये हो गया 2.71474। अब बताइए। बराबर है। अब ठीक है। ठीक है। अब क्या हो जाएगा ये? 0.2 इंटू 2.74174। ठीक है। कितना हो गया ये? 0.5483 है। चलो ये हो गया K3। देख रहा था तुम लोग का ध्यान है। हाँ सीख गया। अच्छा बेटा ठीक है। बेटा ऑल क्लियर चाहिए। तो जब ऐसा होना चाहिए कि सब बच्चे अपने ऑल क्लियर हो। ठीक है। सेमेस्टर 1 में मजा ही आ जाएगा। y0 प्लस, तो ये हो जाएगा 0.2 प्लस 0.2 और ये हो जाएगा 2.44321 प्लस K3 इज 0.54834 डिवाइड बाई 2। तो ये कितना बन गया? ये हो गया 0.4 और ये कितना बन गया? 71। ठीक है। अभी हो जाएगा 0.4 का क्यूब प्लस 2.71738। बताइए। 2.7। ठीक है। तो ये अरे यहाँ पे एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट। इसमें तो आएगा ही नहीं ना। K4 में तो होता ही नहीं है ना। हाँ ये देखो यहाँ पे नहीं किया मैंने। देखो K4 में K3 वैसे का वैसे ही है। ठीक है। हाँ चलो बताओ। तो ये कितना बनेगा फिर? ये कितना हुआ? ये हो जाएगा 2.9। ठीक है। तो हो जाएगा 2.99174। सही है क्या? अरे इन लोग को ऐड तो करो यार, क्या कर रहे हो तुम? ए भाई क्या आ रहा है यार इधर पे? 3.055। नहीं नहीं ये बताइए क्या आ रहा है? 2 अरे 5 4 5 हो गया ना फिर। 3 2 हाँ बराबर। कौन है ये? क्या करते हैं यार तुम लोग कैलकुलेटर में? ए क्या बात चल रहा है इधर पे? फालतू का बात नहीं करने का मेरे सामने।
सच में बोल रहा हूँ। थ्री पॉइंट कितना आया कि फोर कितना हो गया? पांचवा स्टेप के फाई नहीं होता इधर, बोलो। And they go, go. चलो बताओ क्या आंसर है। मैं ये कर देता हूँ, आप देखो। देखो K1 से लेके K4 तक। केसरिया के नाम। कभी भी ब्रैकेट बनाने का, ब्रैकेट कभी भी ब्रैकेट बनाने का, बिना ब्रैकेट का कुछ भी करोगे ना तो वाट लगेगा, पहले बोलता हूँ। क्योंकि 2 into कर रहा है, फिर उसको बोर्ड मास उसको इन लोग ने बराबर डिजाइन किया है कि नहीं अपने को नहीं पता। 0.54835। हाँ ये तूने इधर पे रॉन्ग टाइप किया है। क्या रे नशे में काम कर रहे क्या? 0.54735। 0.54735 के, आपका ये के आ गया। 6 स्टेप है। y इज इक्वल टू y0 प्लस के। तो y0 कितना था यहाँ पर? 2.44321 प्लस फिर 0.54735 कितना हुआ ये? So therefore at x is equal to 0.4, y is equal to 2.99, बोलो 990। चलो डन। तो ये हमने पूरा, देखो इतना करने के बाद आपको कितना मिलेगा? 6 मार्क्स। बस एक ऐसे 3-4 सम प्रैक्टिस करना तो आदत हो जाता है, इसमें फिर मिस्टेक नहीं होता। कैलकुलेशन मिस्टेक मतलब कैलकुलेटर में तो अच्छे से डालना, तो फिर तो कुछ नहीं हो सकता भाई। ठीक है, अब ध्यान दो, यहां पर सबसे बड़ा जो गेम है वो कौन प्ले कर रहा है मैं आपको बताता हूँ, ये फंक्शन। क्योंकि हर बार आप उसी को निकालते बैठ रहे हो, ये x0 y0 कन्वर्ट करने के बाद x³ y³ है ना, x³ y³। तो कुछ भी सम आएगा, ये फंक्शन है ना, फंक्शन आपको रहेगा। अभी क्या हो सकता है? x² प्लस y² माइनस x² अपॉन y² प्लस x²। तो उसके बाद x इंटू वाई है, x³ इंटू वाई है, ऐसे करके आगे सब सम्स है। 1 अपॉन x प्लस वाई है। तो आप क्या करोगे यहाँ पे? 1 अपॉन x प्लस वाई। अगर सपोज क्वेश्चन में दिया है dy बाई dx इज इक्वल टू 1 अपॉन x प्लस वाई, तो मैंने लिखा 1 अपॉन x प्लस वाई, 1 अपॉन x प्लस वाई। तो यहाँ पर 1 अपॉन x प्लस वाई वैल्यू होगा यहाँ पर ये, लेकिन ये सॉल्व करने के बाद आप लोगे 1 अपॉन x प्लस वाई। समझा? क्लियर? ठीक है, चलो अच्छे से कॉपी करो। आपको ये भी दिया है ना, बात हो गया है? ठीक है, चलो फटाफट कर लो।
अभी तो ये हुआ, अभी इसका सेकंड वाला पार्ट। हाँ
डन। तेरा कभी एग्जाम? आज को मैथ्स है ना, तो क्या है बता जरा, क्वेश्चन बैंक बताओ। या अभी किसका है एग्जाम यूटी आने वाले टाइम पे? तेरा कभी है, मतलब मंडे? तो 3 की रात को तो पढ़ाऊंगा, चल जाएगा ना? तो 3 की रात को चलो, क्या बाकी है? बीटा का 2 सम है ना वो, थोड़ा और। अरे ये क्या है? ओ भाई साहब, इसमें क्या बचा है रे? इसका मैं हर एक वीडियो का है ना टाइम स्टैम्प दे दूं बना के? दैट विल बी अ ग्रेट, आई गेस। तो वो पूरा फॉरवर्ड करके बराबर टाइम स्टैम्प दे दूंगा। फेंक दूं? अरे इसमें बहुत टाइम जाएगा रे। प्रॉब्लम है कि बहुत पैक हूं मैं। तो मैं एक काम करूंगा। हाँ, अभी ना एक्चुअली फोन आना चालू हो गया है। इसने क्या ये यार रिजल्ट ऐसे नहीं किया, ठीक है? उसमें क्या है ना, वेबसाइट पे जाके चेक करते रहे। इसको कल ही तो बोला था मैंने, और ये कल आया था। ये बोला मैं देख रहा हूँ, मैं देख रहा हूँ। परसों तक? अच्छा हाँ, कल। बराबर, परसों मिले थे हम लोग, कल रात को आया। तो ये लोड होने को है ना, हम लोग कल लोड कर देते हैं, अभी लोड करके चले गए रहेंगे जो भी है। ये रात तक में लोड हो जाएगा, 9 बजे तक, 8-10 बजे तक। तो चेक करने का वेबसाइट पे। अरे ऐसा रिजल्ट आ रहा ना, MU फर्स्ट सेम रिजल्ट NEP 2020। हाँ बस, उसमें चेक करने का आएगा अभी। ऐसे ही आता है, ऐसा कुछ नहीं है, ऐसा कुछ नहीं है। कैसा भी आता है भाई, मुंबई यूनिवर्सिटी किसी की नहीं है, ऑन रिकॉर्ड, ठीक है? समझ गया? इज दैट क्लियर? सिंपल सी बात है। अब कुछ लोगों ने बोला ऐसा ये वो करके, ऐसे ऐसे करके 15 तारीख का डेट दिया था, आया क्या? किसकी बात कर रहे हो? सब बहुत लोगों ने डाला, रिजल्ट आने वाला है, कल के कल रिजल्ट आ जाएगा, ये वो ये। मैं इतने साल से मुझे पता है, वो लोग मार्केट में फैला देते कल आने वाला है, रिजल्ट आता है 10 दिन बाद। और अगर आ गया ना, एकदम किसी को बोलने पे तो समझ जाना ऐसा चल रहा है कि वो फेक रिजल्ट है। तो पहले है ना, मैंने को जब पहले PDF आया तो मैंने पहले जाके चेक किया वेबसाइट पे, फिर मैंने फॉरवर्ड किया। बिना चेक के फॉरवर्ड नहीं किया। PDF भी मैंने देखा खोल के, तो मेरे को जब तब तक यकीन नहीं हुआ। हाँ? वो तो ठीक है, श्याम नारायण, वो सब ठीक है। वेबसाइट में तो श्याम नारायण नहीं लिखा है, वेबसाइट में लिखा है ब्रांच फर्स्ट ईयर। तो वो जब मेरे को PDF फॉरवर्ड हुआ तो मैंने देखा, तो PDF में रिजल्ट प्रॉपर दिख रहा था। नया तरीका है रिजल्ट, इस बार का रिजल्ट थोड़ा अलग है, लिखने का तरीका अलग है। हाँ समझ गया ना, पहले ऐसा नहीं आता था। तो मेरे को लगा कि हाँ यही है, बट फिर भी वेबसाइट पे जाके एक बार फाइनल चेक किया, तब मैंने फॉरवर्ड किया। तो जब तक खुद वेरीफाई ना कर लो ना, तब तक फॉरवर्ड नहीं करने का, ठीक है? नहीं तो फेक रिजल्ट भी आता है, मैं आपको बता रहा हूँ।
अब ये पीडीएफ का नाम चेंज कर देना किसी ने आईटी, लोग चेक करते रहेंगे। नहीं कर सकते आप नाम चेंज? क्या है यार तुम लोग, क्या इसलिए क्या करने का, वेबसाइट से जाके डाउनलोड करने का, ठीक है। लाओ टेक्स्ट बुक दो, कुछ दो, हाँ। चलो अब मैं आपको, कितना बच गया, हाँ, तो dy by dx y square minus x square upon y square plus x square with y of 0 is equal to 1 for x is equal to 0.2 and 0.4। समझ गया क्या करना है? देखो कैसा भी आने दो, अब मेरा ये मानना है कि 6 मार्क का है तो 6 सम तो प्रैक्टिस करना चाहिए, ठीक है। आएगा, उसका लिंक भी आएगा, सेम वेबसाइट पे आएगा, नहीं तो वो पता चल जाएगा। लेकिन तुम लोग का रिजल्ट लेट कर दिया थोड़ा। कितने दिन में आया? कभी एग्जाम खत्म हुआ था? 6 को खत्म होता, बराबर 45 डेज में आ गया ना? नहीं, थोड़ा ज्यादा हुआ, ठीक है। हाँ ठीक है यार, लास्ट टाइम लोगों का रिजल्ट अप्रैल में आया था और उन लोग का एग्जाम आने वाला था, पता चला केटी है। पढ़ेंगे क्या? ड्रॉप, केटी, बहुत सारी चीजें। चलो ये समझो, और एक सम आप लोग सॉल्व करोगे अभी के अभी, ठीक है, ताकि अपना कंफर्म हो जाए। पर अलग अलग तरीके से क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है हम ये देख रहे हैं, ठीक है, ताकि आप कंफ्यूज ना हो। सम तो समझ गए ना कैसे सॉल्व करना है, पक्का? एक सम सॉल्व करना है बिना राइट किए घर पे नहीं जाएंगे। घर पे क्या, 7 बजे ग्राफिक्स, ठीक है। तो आपके पास अच्छा खासा टाइम है, 3 मिनट में एक्सप्लेन करता हूँ मैं, बाकी आपको वो 20 मिनट मिलेगा एक सम को सॉल्व करने के लिए। आपको उसे सॉल्व करना चाहिए 10 मिनट में, ठीक है, क्योंकि आपको पता है बहुत लोगों को केटी क्यों लगा है,
द रीजन बिंग इज टाइम, ठीक है। और सबसे ज्यादा केटी मैकेनिक्स में इसलिए लगा है। अभी यहाँ पे ध्यान देंगे सब लोग, क्योंकि कौन फेल हुआ रे दोस्त, बोली ठीक है। सो डीवा बाई डीएक्स क्या दिया है, वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर दिया है विथ वाई ऑफ 0 1, मतलब इनिशियल कंडीशन x0 0 है, y0 1 है फॉर पॉइंट टू पॉइंट, ये तो समझ गया, 2 बार में सॉल्व करना। ये क्या दिया, x0 कितना है, y0 फॉर 1.2 1.4, ये भी समझ गया, ठीक है। एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर, x0 कितना है 1, y0 1.5, इंटरवल दिया है 1 से लेके 1.2 तक विथ h.1। अब ये h बता रहा है कि इसको 2 बार में करना है, समझा कि नहीं। आप देखो ना, h के जैसे पता चल रहा है इसका इनिशियल क्या है, इनिशियल देखो x कितना है 1 है ना, फाइनल क्या है 1.2 है ना, तो h क्या बता रहा है, 2 बार में करना है, एक बार 1 से लेके 1.1, फिर 1.1 से लेके 1.2। इज दैट क्लियर, समझा कैसे h बता रहा है h के 2 बार में करना है। अगर h नहीं दिया होता ना तो आपको एक ही बार में करना होता सॉल्व, समझा, ठीक है। और मैं बताऊं, सच बताऊं, अगर h नहीं दिया तो यू हैव टू आस्क, इसमें h नहीं दिया है, मतलब इसमें हिंट नहीं पता चल रहा है कि इसको कितने पार्ट में सॉल्व करना। 6 मार्क का आएगा, 2 पार्ट में करना पड़े तो बोलने का क्वेश्चन रॉन्ग है, ठीक है। ग्रेस नहीं होता भाई, इंजीनियरिंग में ग्रेस बहुत कम मिलने के चांसेस है, बता देने का चुपचाप, ठीक है। वो आधे घंटे पहले भी करेक्शन आया ना, उसको काउंट किया जाता है, याद रखना। नहीं आया तो फिर बात अलग है, चलो, लेकिन आ जाएगा, क्योंकि पेपर आने प्रिंट होने के बाद हर टीचर चेक करता ही है, मतलब हर कॉलेज में एक रहता ही है जिनको चेक बुलाया जाता है। नहीं पता चला था। पेपर आने के बाद पता चला था। क्लास में सॉल्व करके आए। मेरे को समझ में नहीं आ रहा। तुम्हारा कॉलेज नया है ना, हाँ चलो, मुझे लगा कि तुम लोग समझ गए रहेंगे, ठीक है, यहाँ देखो समझ गए, हाँ। अब यहाँ पर फाइंड y एट x इज इक्वल टू 0.2, और h कितना दिया है, कितने बार में करना है, 0.1 क्या बता रहा है, कितने बार में जाना है, समझ गया ना। यहां पर देखो इंटरवल 0 to 1, h 0.5 दिया है, यहां पर भी 2 बार में ही जाना है, 0 से 0.5, 0.5 से 1, समझ गया। यहां पर देखिए, ये सबसे पहले तो इसको आप क्या करेंगे, dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू माइनस वाई माइनस एक्स वाई स्क्वायर, समझ में आया क्या, ये ऐसा हो जाएगा, इज दैट क्लियर। और फिर ये क्या दिया है, तो ये आपको x0 मिल गया 0 और y0 मिल गया 1, h दिया 0.1, करेक्ट टू 4 डेसिमल प्लेस, कंप्यूट y एट 0.2, मतलब y निकालना है 0.2 पे, मतलब x क्या है, करेक्ट है, h कितना है, कितनी बार में जाना है, 2 बार में। पहले आप सॉल्व करोगे एट x इज इक्वल टू 1.1, नहीं 1 पॉइंट नहीं, कितना 0.1, फिर बाद में एक सॉल्व करोगे x इज इक्वल टू 0.2 के लिए, समझ गया, ठीक है। तो आप लोग अभी सॉल्व करोगे ये वाला सम, अभी फटाफट हो जाएगा, इनिशियल कंडीशन 0 है, चलो जल्दी।
तुम लोग बात कर रहे थे ना अभी। y01 है